तो चलिए बच्चों, आज हम लोग द विलेज सॉन्ग जो कि सरोजनी नायडू जी द्वारा कविता लिखी गई है उसके स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो हमारा पहला स्टैंजा था हनी चाइल्ड से लेके फॉर टू वेड यू। तो हमारे जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। मतलब कि हमें जो है उस पोएम का नाम लिखना है जहाँ से यह स्टैंजा लिया गया है। तो हमारे पोएम का नाम क्या था? द विलेज सॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा द टाइटल ऑफ पोएम इज इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया कि द टाइटल ऑफ पोएम फ्रॉम विच अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन इज द विलेज सॉन्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ लिविंग द मदर एंड वाई। मतलब कौन माँ को छोड़ के जा रहा है और क्यों जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द डॉटर इज़ लिविंग द मदर, यानी जो बेटी है वो अपनी माँ को छोड़ के जा रही है। बिकॉज क्यों? क्योंकि शी वांटेड टू गो आउट, क्योंकि वह बाहर जाना चाहती है। एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ नेचर, और जो प्रकृति की खूबसूरती है यानी उसको महसूस करना चाहती है, उसका अनुभव करना चाहती है। तभी तो वह कहती है कि मैं उन जंगलों में जाना चाहती हूँ जहाँ कलियाँ खिलती हैं, कमल खिलते हैं, कोयलें बोलती हैं, परियाँ मुझे बुला रही हैं। ठीक है, तो यानी वह जो प्रकृति की खूबसूरती है उसको महसूस करना चाहती है, उसका अनुभव करना चाहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु फेड द गोल्डन ग्रेन। मतलब गोल्डन ग्रेन पर यानी जो सुनहरे दाने थे यानी गेहूँ के दाने, उस पर किसको पाला गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द गोल्डन ग्रेन वाज फेड बाई मदर टू हर डॉटर। मतलब गोल्डन ग्रेन किसको, जो गेहूँ के दाने थे जिसको हम लोग गोल्डन ग्रेन बोलते हैं, उसको माँ ने अपनी बेटी को खिलाया था, यानी बेटी को अपने बचपन से ही उसको खिलाया पिलाया, उसको बड़ा किया था। ठीक, तो ये हमारा पहला स्टेंजा था। अगला स्टेंजा देखते हैं। हमारा दूसरा है मदर माइन से लेके कॉलिंग मी ओ लिसन। ठीक, पहला क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं कि द विलेज सॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है वेयर इज़ डॉटर गोइंग। मतलब जो बेटी है वह कहाँ जा रही है। ठीक है, तो वही हो जाएगा। तो डॉटर इज़ गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। मतलब जो बेटी है वह घने जंगलों में जाना चाहती है। ठीक है, जहाँ पे वह जो वहाँ की प्रकृति की खूबसूरती है उसको महसूस कर सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेयर आर चंपा बर्ड्स ब्लोइंग। मतलब जो चंपा की कलियाँ हैं वह कहाँ खिलती हैं। तो क्या हो जाएगा? द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग ऑन द चंपा बाऊ इन द वाइल्ड फॉरेस्ट। मतलब जो चंपा की कलियाँ हैं वह कहाँ खिलती है? चंपा की डालियों पर जो कि घने जंगलों में है। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाई रिवर आइल्स। ठीक है, जो इस स्टेंजा में एक रिवर आइल्स करके एक शब्द यूज हुआ है, उसका क्या मतलब है? तो रिवर आइल्स इज ए, मतलब जो रिवर आइल्स यहाँ लिख लीजिएगा RIVER, रिवर आइल्स इज ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन द मिडिल ऑफ रिवर। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो रिवर आइल्स होता है, जैसे जब नदियाँ बहती हैं, ठीक है, तो अपने साथ मिट्टियाँ वगैरह भी बहा के लाती हैं। तो क्या करते हैं, कुछ जगह पे मिट्टियाँ जैसे जो जम जाती हैं, एक छोटा सा एक मिट्टी का एक भूभाग बन जाता है। ठीक है, छोटा सा लैंड बन जाता है। तो और जो नदी होती है उसके बीच में होता है। ठीक है, मतलब जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है। ठीक है, और बीच में एक भूमि होती है, बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और चारों तरफ उसके पानी होते हैं, तो उसी को हम लोग रिवर आइल्स बोलते हैं। तो ऐसे जैसे मतलब ये नदी ऐसे बहती है और बीच में यहाँ पर टापू की तरह बनता चला जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग रिवर आइल्स बोलते हैं। अगला देखते हैं, हनी चाइल्ड से लेके आर यू गोइंग, यानी तीसरा स्टेंजा था। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मदर हाउ इज़ द वर्ल्ड। मतलब माँ के अनुसार जो संसार है वह कैसा है। तो क्या था? अकॉर्डिंग टू द मदर, मतलब माँ के अनुसार द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, यानी जो संसार है वह खुशियों और आनंद से भरा हुआ है। किस तरह से आनंद से? ब्राइडल सॉन्ग, यानी जो शादियों में गाए जाने वाले गाने हैं, क्रेडल सॉन्ग पालने के गाने, और सेंटेड लेजर, यानी जो चंदन से सुगंधित आरामदायक पलों से इन सारी खुशियों से भरा हुआ है संसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राइडल सॉन्ग। मतलब ब्राइडल सॉन्ग से आप क्या समझते हैं। तो ब्राइडल सॉन्ग क्या होता है? जो शादी विवाह के मौके पर गाया जाता है। तो ब्राइडल सॉन्ग इज़ द सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब
क्यों खाया जाता है? खुशी में ही तो गाया जाता है कि मतलब शादी की खुशी होती है तो इसीलिए तो लोग शादी के गाने गाते हैं। तो क्या हो जाएगा, द ब्राइडल सॉन्ग इज़ ए सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब यह एक खुशी का गीत है, विच इज़ यूज टू सिंग ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, जो कि गाया जाता है कब? शादियों के मौके पर। अगला क्वेश्चन, हु सेज दैट योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, मतलब कौन कहता है कि तुम्हारे शादी के कपड़े जो हैं वह जो कपड़े का कारखाना है, ठीक है, लूम्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर तैयार हो रहे हैं, ठीक। तो कौन बोलता है? माँ बोलती है अपनी बेटी से। तो मदर सेज दैट द ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। अगला पैराग्राफ देखते हैं, स्टेंजा सॉरी। अगला स्टेंजा है द ब्राइडल सॉन्ग से लेके आर कॉलिंग तक, यानी जो हमारा लास्ट स्टेंजा था वो है। पहला क्वेश्चन, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। सेम वही चीज़ की मतलब पोएम का नाम लिखना है तो इसको छोड़ देते हैं कि द टाइटल ऑफ पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन इज द विलेज सॉन्ग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉटर हाउ इज़ द वर्ल्ड, मतलब बेटी के अनुसार विश्व कैसा था। तो अकॉर्डिंग टू द डॉटर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सारो, मतलब बेटी के अनुसार जो संसार है वह दुख से भरा हुआ है। टुडेज लाफ्टर बिकम्स डेथ और सारो ऑफ टुमारो, जो आज की खुशी है वह कल की दुख या मौत बन जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु आर कॉलिंग द डॉटर, बेटी को कौन बुला रहा था। तो क्या हो जाएगा, द फेरी फोक्स आर कॉलिंग द डॉटर, मतलब जो परियां हैं वह डॉटर को बुला रही थी। तो ये द विलेज सॉन्ग का स्टेंजा का क्वेश्चन आंसर था, खत्म हो जाता है, बाकी अगली चीज़ें बाद में।